नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश सर आपको लेक्चर नंबर 9 लेकर के आए हैं। आज हम आपको बताएंगे बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्या होता है स्ट्रेट लाइन। हालांकि 11th वाला ये बात नहीं जानता है, लेकिन गौर से देखिएगा तो इस बात को आप समझ पाइएगा। और 12th वाले के लिए बोल दे रहे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात को आप कंटेन कर लेते, अगर रख लेते हैं आप अगर बढ़िया से, तो आपको बता दे रहे कि 12th में आपको एक टॉपिक आता है जिसमें आपको क्या है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। टोटल हर जगह आपका इसी का यूज होगा। और इससे आगे जाकर के हम कुछ फंक्शन के बारे में बताएंगे जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपको 12th क्लास के लिए। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 में बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्या होता है स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहला पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट दे करके सॉम क्या होता है यहाँ पे सॉम बेसिक क्या होता है यहाँ पे टर्म्स बेसिक क्या होता है यहाँ पे टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन। थोड़ा गौर से देखना है जो बात बता रहे हैं। यहाँ से अगर देखा जाए सबसे अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो थोड़ा गौर से देखना है जो बात बता रहे हैं। एक कितना x दिया गया है और एक कितना दिया x डैश है, ये y और एक कितना दिया गया यहाँ से y डैश है। अब सोचना है जो बात बता रहे हैं। आपको याद होगा कि इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। हम कह रहे हैं उस बात को आपको सोचना है, एकदम छोटा छोटा बात बोलेंगे, थोड़ा गौर से सोचना है जो बात कह रहे हैं। अगर बात किया जाए ये क्या होता है आपको पता होगा, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है मूल क्या बोलते हैं यहाँ पे बिंदु। क्या बोलते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ से तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0,0 होता है, याद होगा। और ये जो आपको दिख रहा है x डैश होता है निगेटिव एक्सिस। माइनस भी से क्या दिखाते हैं निगेटिव को, और प्लस भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो x ए पॉजिटिव, दाएं साइड पॉजिटिव हो जाता है, बाएं साइड क्या हो जाता है निगेटिव। ऊपर भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो बात कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से इसी का पहला का फर्स्ट पॉइंट लिखे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं उसको थोड़ा गौर से देखना है। यहाँ से देखिए एक कितना x और एक क्या देंगे यहाँ पे x डैश है, ये y और एक क्या देंगे यहाँ पे y डैश है। इसमें बोलते हैं थोड़ा गौर से देखिएगा, ये ओरिजिन है। हम कहते हैं इसमें लिखने जा रहे हैं यहाँ से सबसे पहले तो आप जानिए पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्या पॉइंट, सिंपल सोचना है पॉइंट ऑन द क्या होता है यहाँ पे पॉइंट ऑन द क्या होता है यहाँ पे एक्स एक्सिस। पहले इसको सोचना है जो बात बता रहे हैं। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताना है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर बिंदु। तो एक्स एक्सिस पर बिंदु क्या हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पर अगर बिंदु बोला तो कोई भी बिंदु हो सकता है, ऐसा नहीं कोई पार्टिकुलर बिंदु की बात कर रहा है, कोई भी बिंदु की बात कर रहा है, कोई भी पॉइंट की बात कर रहा है। तो आप कह सकते हैं पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जब भी लीजिएगा तो आप याद रखिएगा इस कितना हो जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पे एक्स एक्सिस बोले तो एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या होता है 0 होता है। थोड़ा गौर से देखना, एक्स एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है एक्स के जगह, लेकिन वाई एक्स एक्सिस पे वाई का मान क्या होता है 0। वही अगर इसी में बोला जाए पॉइंट ऑन द क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखना है पॉइंट ऑन द क्या बोले यहाँ से पॉइंट ऑन द क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से सोचना है। वाई एक्सिस बोल रहा है ना, तो वाई एक्सिस बोल रहा है तो वाई एक्सिस पर पॉइंट पूछ रहा है, तो y एक्सिस पे तो x 0 होता है। अगर बात करें तो y एक्सिस पे कहीं भी अगर x का मान बोला जाए तो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है 0, क्योंकि अगर इधर ओरिजिन से अगर राइट साइड आते हैं, ओरिजिन से अगर राइट साइड आते हैं तो x बढ़ता है, ओरिजिन से क्या लेफ्ट साइड जाते हैं तो x घटता है। लेकिन ओरिजिन के सामने ही तो ऊपर जाएंगे तो y एक्सिस प्राप्त होगा, ओरिजिन के नीचे ही आएंगे तो क्या हो जाएगा y एक्सिस प्राप्त होगा। और ओरिजिन पे तो x का मान 0 होता है, y का मान 0। इसके सामने कहीं भी ऊपर जाएंगे तो क्या x क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि ऊपर कहीं भी आप चले जाए तो यहाँ पे 0 है तो 0 ही माना जाएगा ऊपर। मान के चलिए यहाँ पे x का मान 2 है तो 2 इसके सामने ऊपर कहीं भी चले जाए तो क्या माना जाएगा x का मान 2 ही माना जाएगा। ऊपर जा रहे तो y बढ़ रहा है, नीचे आएंगे तो y घटेगा, लेकिन x तो 2 ही रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ओरिजिन अगर 0 की बात हो रहा है, अगर y एक्सिस की बात हो रहा है तो यहाँ पे x का मान 0, इसके ऊपर कहीं भी चले जाएंगे, इसके ऊपर कहीं भी जाएंगे तो x क्या हो जाएगा 0, इसके नीचे कहीं भी चले आएंगे x क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y एक्सिस पे x का मान क्या होता है 0। तो ये बात आपको देखना है कि x तो 0 हो जाएगा, लेकिन y एक्सिस पर बिंदु कुछ भी हो सकता है। फिर से कह रहे हैं उस बात को आपको सोचना है। एक और बात बता रहा है, आपसे पूछा जाए इक्वेशन, सोचना जो बात बोल रहा है इक्वेशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से सोचना। इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन का हिंदी क्या होता है समीकरण पूछ रहा है।
तो समीकरण कब होता है? जब इक्वल का संभावना आ जाए, अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, इक्वल टू अगर जीरो, कोई भी केस में अगर इक्वल टू जीरो लगा हुआ है तो उसको इक्वेशन बोलेंगे। इक्वल जहां आ गया वो इक्वेशन हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होगा। एक्स एक्सिस का आपसे अगर समीकरण पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कि एक्सिस का समीकरण क्या होगा। तब सोचिए एक्स एक्सिस का ऐसा कौन सा केस है जो इक्वल देगा, y इक्वल टू जीरो, एक्स y का मान जीरो तो y बराबर जीरो, मतलब इक्वल का संभावना वहां दिख रहा है। इसलिए आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, y इक्वल टू जीरो। अगला बात करते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ से, y एक्सिस क्या हो जाएगा, तो y एक्सिस पे x का मान जीरो होता है, इसलिए क्या दे देगा, x इक्वल टू जीरो इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां से आपको सोचना है जो बात बता रहे हैं, और थोड़ा गौर से ये भी बात सोचना है। अगला अगर पॉइंट लिखा जाए, यहां से सिंपल सोचना जो बात कर रहे हैं, थर्ड नंबर में लिख रहे हैं कुछ भी, तो थर्ड नंबर में आपको ये बता रहे हैं ये क्या दिया गया, x है और ये क्या है यहाँ पे x डैश है। थोड़ा गौर से सोचना है, ये y दिया गया और ये क्या देंगे यहाँ पे y डैश दिया गया। अगर आपसे ये बात किया जाए कि अगर कहने का मतलब कोई लाइन है आकर के क्या है x एक्सिस को कट कर दे रहा है, तो ये जो आपको एंगल बना रहा है कुछ ना कुछ कोण लेकर के कट कर रहा होगा। कितना कोण पे कट कर रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कोण लेकर के कट कर रहा होगा, और ये आपको रेखा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि ये अगर कहने का मतलब यहाँ पे थीटा अगर दे देते हैं, क्या दे देते हैं, थीटा। अगर ये थीटा होता है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, थोड़ा गौर से सोचना। अगर ये थीटा है तो इसको क्या बोलेंगे, तो हम कह रहे हैं इसको इंक्लिनेशन। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंक्लिनेशन या इंक्लाइनेशन भी बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन या क्या बोल सकते हैं, इंक्लाइनेशन। तो इंक्लिनेशन का हिंदी क्या होता है, झुकाव। क्या हो जाएगा, झुकाव। तो इंक्लिनेशन है तो किससे इंक्लिनेशन है, एक्स एक्सिस के साथ। कितना इंक्लिनेशन है, थीटा। इंक्लिनेशन कितना है, एक्स के साथ थीटा। तो बोलेंगे यहाँ पे कि एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन के द्वारा, ये लाइन है ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, रेखा। इसको क्या बोलेंगे, रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन। आपको अब सोचना है कि ये जो लाइन है एक साथ कितना झुकाव पे है, ये जो लाइन है एक साथ कितना झुकाव पे है। तो आप कह सकते हैं कि थीटा झुकाव पे, मतलब इंक्लिनेशन का हिंदी क्या होता है, झुकाव। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में भी देगा कि इतना इंक्लिनेशन है। तो आपको सोचना है कि इंक्लिनेशन का हिंदी क्या होता है, झुकाव। इंक्लाइनेशन भी बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं। तो x से साथ कितना इंक्लिनेशन है, थीटा है। इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि x से साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। और ये आपको देखना है डायरेक्शन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं यहाँ से, तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी घड़ी ऐसे चलती है तो इस प्रकार से आपको एंगल बना रहा है, तो क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आगे चल के बताएंगे वो पॉजिटिव एंगल हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। आपको यहाँ बात किया जाए तो सिंपल सोचना है कि आप इसको जानते हैं कि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, क्या होता है, द्वितीय, ये क्या होता है, तृतीय, और ये क्या होता है, चतुर्थ होता है। फिर आपको एक बात सोचना है यहाँ पे, पॉइंट ऑन द क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर अगर पॉइंट की बात करें तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट की अगर बात कर रहा है तो एक्स पे कुछ भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई तो जीरो ही होगा। एक्स एक्सिस पे ऊपर कुछ गया ही नहीं, नीचे कुछ आया ही नहीं, तो वाई बना ही नहीं कुछ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा। अब बात करें पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पे अगर कहीं भी जाएंगे तो एक्स नहीं इधर गए ना इधर गए, इसका मतलब क्या है, ज्यों के त्यों रह गया, मतलब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या दे देगा, 0, y। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस याद रख लेना, इक्वेशन का हिंदी क्या होता है, समीकरण। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का समीकरण क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है y इक्वल टू क्या होता है, 0। और आपसे बोला जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फिर से करें, कोई लाइन अगर x एक्सिस के साथ आपको कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो इसको हम एक अनदर भाषा में ये भी बोलते हैं कि ये जो है लाइन x के साथ कितना इंक्लिनेशन है, थीटा। एक नया वर्ड आया, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, झुकाव। तो इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, ये वर्ड आपको यूज करेगा जब पढ़ रहे होंगे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, उस वक्त बोलेगा इंक्लिनेशन। तो नया नहीं समझना है, इंक्लिनेशन का मतलब वही है कि झुकाव बताएगा, वो x के साथ बोलेगा या y के साथ। तो इंक्लिनेशन अब क्या होता है यहाँ पे, इंक्लिनेशन विथ क्या होता है यहाँ पे, x एक्सिस। क्या हो जाएगा, विथ एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो एक्स के साथ क्या हो जाएगा, झुकाव। और किस में है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज में है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। चलिए आगे बात करते हैं अगला पॉइंट पे, देखिए
देखिए यहाँ से अगला अगर बात किया जाए यहाँ से तो सिंपल सोचना है कि पॉइंट नंबर क्या होता है। यहाँ पे हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, थोड़ा गौर से देखना जो बात कर रहे हैं। चौथा नंबर पॉइंट, फोर्थ नंबर अगर पॉइंट की बात किया जाए तो हम आप फोर्थ नंबर पॉइंट में बात करेंगे स्लोप ऑफ क्या होता है यहाँ पे, तो गौर से देखिएगा जो बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ क्या होता है यहाँ पे, स्लोप ऑफ क्या होता है यहाँ पे लाइन, स्लोप ऑफ क्या होता है यहाँ पे लाइन। थोड़ा गौर से देखना है। स्लोप का दूसरा नाम ये भी होता है, थोड़ा गौर से देखिए। यहाँ से मिट नहीं पा रहा सही से, इस कारण से ऐसा हो रहा है। स्लोप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, स्लोप देखिए यहाँ से फोर्थ नंबर पॉइंट में लिख रहे हैं स्लोप ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ऑफ अ लाइन, या स्लोप का दूसरा जो नाम होता है ग्रेडियंट होता है। क्या होता है, ग्रेडियंट। थोड़ा गौर से सोचना जो बात बोल रहा है। स्लोप का दूसरा नाम क्या होता है, ग्रेडियंट। क्या होता है, ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप का हिंदी क्या होता है, ढाल बोल सकते हैं। ग्रेडियंट का हिंदी क्या होता है, ढाल होता है। तो अगर स्लोप ऑफ लाइन अगर बोला जाए, एक रेखा का स्लोप क्या होता है, ढाल क्या होता है, तो हमको क्या करना है, थोड़ा गौर से सोचना जो बात बता रहे हैं। ये क्या है, एक्स और ये क्या देंगे यहाँ पे, एक्स डैश दिया गया। सोचना जो बात बता रहे हैं। यहाँ से वाई और ये क्या देगा, वाई डैश दिया गया है। हम कहेंगे उस बात को अगर थोड़ा गौर से सोचना, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, थीटा। थोड़ा गौर से सोचना है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अगर कोई लाइन एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप ऑफ लिख सकते हैं यहाँ पे लाइन। स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, आप इसको m से दिखाते हैं और ये कितना हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, थीटा। जो कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सोचना है। हम कह रहे हैं कि यहां से अगर कोई लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, सोचना जो बात करें। अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन अगर क्या है, थीटा है। अगर किसी लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस के साथ थीटा है, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, tan थीटा। फिर से बोल रहे हैं, उस बात को आपको सोचना है। अगर किसी लाइन का ये क्या है, इंक्लिनेशन हो गया, जो पिछले पॉइंट में लिखे हैं, ये क्या है, इंक्लिनेशन है। क्या है, ये इंक्लिनेशन है। तो ये जो लाइन है एक्स के साथ कितना इंक्लिनेशन है, थीटा। अगर ये थीटा इंक्लिनेशन है, तो लाइन का अगर स्लोप पूछा जाए, इसी लाइन का अगर स्लोप पूछा जाए, या ग्रेडियंट बोले, या उसी को हिंदी में ढाल बोले, तो इसका जो ढाल हो जाएगा, तो जो इंक्लिनेशन है वो tan के एंगल में रख देना है। जो इंक्लिनेशन x के साथ दिखेगा उसको tan के एंगल में डाल देना है। अगर tan के एंगल में डाल देंगे तो वही हमारा क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। जो कह रहे हैं उस बात को सोचना है। अगर इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो हमको स्लोप चाहिए ना, तो tan के एंगल में क्या कर देंगे, थीटा को रख देंगे, मेरा क्या दे देगा, स्लोप दे देगा। अब आगे बात करते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचना है। स्लोप तो ये हमको प्राप्त हुआ, अब बात कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सोचना है। यहां से स्लोप तो ये आ गया। अगला अगर चौथे नंबर में, ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ चौथा का, दूसरा पॉइंट बात करें, अगर क्या हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखना है। ये x दिया गया और ये क्या दिया गया, x डैश दिया गया है। ये y और ये कितना दिया गया, y डैश दिया गया है, और ये क्या ओरिजिन है। थोड़ा गौर से सोचना जो बात कर रहे हैं। यहां से अगर कोई लाइन x के साथ, थोड़ा गौर से देखना है, अगर x एक्सिस के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, x इसको कितना डिग्री पे कट करने लगे, 90 डिग्री पे। अगर कोई लाइन x एक्सिस को कितना डिग्री पे कट करने लगे, 90 डिग्री पे, तो दुनिया इसको क्या बोलेगा, दुनिया ये बोलेगा कि इस लाइन का, इस रेखा का, इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 90 डिग्री के साथ। अगर कोई लाइन 90 डिग्री पे x के साथ 90 डिग्री पे अगर खड़ा है, तो आप कह सकते हैं ये जो लाइन है x के साथ कितना इंक्लिनेशन है, 90 डिग्री। तो इसका अगर स्लोप के बारे में बात करें, तो स्लोप क्या हो जाएगा इस लाइन का, तो स्लोप की अगर बात किया जाए तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप जो हो जाएगा m जो हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, एंगल रख दो, एंगल tan के एंगल में रख दो, tan के एंगल में रख दो, तो tan 90 क्या होता है, अपरिभाषित होता है। एक और बात बता रहे हैं, यहाँ जो स्लोप है, अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, कोई भी लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है। कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, इनफिनाइट। क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइन है x के साथ कितना इंक्लिनेशन है, ये जो लाइन है x एक्सिस के साथ
कितना झुकाव पे है, तो 90 डिग्री पे है। तो जो झुकाव होता है उसी झुकाव को टेन के एंगल में डाल देते हैं। एंगल में डाल देने के बाद हमको क्या प्राप्त हो जाता है, स्लोप। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना दे देगा आपको, इन्फिनाइट दे देगा। फिर एक बात इसमें जोड़ दे रहा है, अगर ये इन्फिनाइट है तो इसका जब यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे, तो दुनिया इसको क्या लिख सकता है, 1 बाय क्या लिख सकता है, 0। आप 1 बाय 0 करके भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। चलिए इसी में अगला पॉइंट 4 नंबर में अगला पॉइंट लिख रहे हैं। अगर सोचना है जो बात बोल रहे हैं यहाँ से, ये क्या दिया गया, x और ये क्या देगा यहाँ पे x डैश, ये y और ये क्या देंगे यहाँ से y डैश, और ये क्या ओरिजिन। सोचिएगा जो बात करेगा, अगर कोई लाइन x इसके पैरेलल हो जाए, अगर कोई लाइन x इसके पैरेलल हो जाए तो थीटा का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अगर कोई लाइन x इसके पैरेलल हो जाए, अगर कोई लाइन x इसके पैरेलल हो जाएगा तो एंगल थीटा कितना बनाएगा, 0 डिग्री। उस केस में अगर क्या ले ले यहाँ से स्लोप की बात करें तो स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप m बराबर 10 कितना दे देंगे यहाँ पे 0, और 10 0 क्या दे देंगे यहाँ पे 0 दे देगा। तो कह रहे इस बात को सोचना है, अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन पता हो, अगर किसी लाइन का झुकाव पता हो, जैसे यहाँ थीटा पता है, तो उस लाइन का अगर स्लोप कहता है निकालने के लिए तो 10 लिख दीजिए, उसके एंगल में जो इंक्लिनेशन है लिख दीजिए, इस लाइन का स्लोप दे देगा। फिर अगर बात करें इस लाइन का अगर स्लोप लिखना है तो हम x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में देखेंगे कि ये कितना एंगल बना रहा है। तो 90 पॉजिटिव डायरेक्शन क्या लगा रखे हैं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज में बनाना चाहिए, घड़ी के विपरीत दिशा में एंगल बनाना चाहिए। घड़ी कैसे चलता है, इस प्रकार से, घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार से। और ऐसे अगर बोले, ऐसे अगर एंगल बना रहा है, ऐसे चलता है, ऐसे अगर बोले तो किस दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा हो, उस एंगल को 10 के एंगल में अगर डाल दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्लोप दे देगा उस लाइन का। अगर हम सिंपल ये बात जाने, किसी लाइन का x से 7 अगर इंक्लिनेशन पता है तो लाइन का स्लोप लिखना है तो उस एंगल को 10 के एंगल में रख दो, जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप m बराबर 1090 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड 1 बाय कितना दे देंगे यहाँ पे 0। फिर अगर बात करें 1 बाय 0 क्यों लिख दिए, समथिंग बाय 0 क्या कर जाता है, अपरिभाषित, सिर्फ 0 को छोड़ करके ऊपर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 1 बाय 0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आगे अगर यूज करेंगे तो इसका यूज करेंगे, क्योंकि इंफिनिटी में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए इसका यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे बात करें कि कोई भी लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल होगा, एक क्या था, एक्सिस के क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर, एक क्या एक्सिस के क्या पैरेलल है, तो एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन का स्लोप क्या दे देगा, 0। फिर कह रहे हैं उस बात को थोड़ा गौर से सोचना है। जब हम ये बात बोल रहे हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, थोड़ा गौर से सोचना, जब हम ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है एक्स इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90 डिग्री पे इसको कट कर रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। अगर ये लाइन अगर एक्स इसके लंबवत है तो यहां से हम इसको बता सकते हैं कि ये वाई से क्या होगा, पैरेलल होगा। दिमाग लगाना, इसमें 4 बात छिपा हुआ है। जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा वाई से पैरेलल होगा, क्योंकि ये भी दोनों तो आपस में 90 डिग्री पे ही कट करता है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में कितना डिग्री पे कट करता है, 90 डिग्री पे। तो अगर ये लाइन एक्सिस को 90 डिग्री पे कट कर रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, और एक्स एक्सिस क्या परपेंडिकुलर है। तो याद रखना, कोई लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका स्लोप कितना होता है, इनफिनाइट होता है। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होता है तो निश्चित वो किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस के। उस केस में स्लोप क्या होता है, इनफिनाइट। हम लिख नहीं रहे, थोड़ा समझा रहे हैं, इसको गौर से देखना। अगर कोई लाइन y एक्सिस अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो ये तय है कि y एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो स्लोप इनफिनाइट होगा, तो y एक्सिस के पैरेलल भी बोलेगा, उस केस में भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। उसी प्रकार से अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 आ रहा है। अगर y क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, x एक्सिस के जो पैरेलल होगा, समानांतर होगा, तो निश्चित ही किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, y एक्सिस के। तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलेगा अगर कोई लाइन है, फिर भी स्लोप 0। अगर x इसके क्या बोलेगा, पैरेलल बोलेगा, फिर भी क्या ले लेंगे, स्लोप क्या ले लेंगे, 0। चलिए आगे बात करते हैं इससे। इसी का अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए यहाँ,
4 पॉइंट बता चुके हैं। अगला इसी में चौथा पॉइंट का ही पॉइंट है, यहाँ से 4 नंबर का ही अगला है। 4 नंबर का अगला ये है, अगर सोचना है जो बात करें, अगर यहाँ से एक क्या देगा x और एक क्या दिया यहाँ पे x डैश दिया गया, ये y है और एक क्या दिया गया यहाँ से y डैश दिया गया, यहाँ पे क्या ओरिजिन है, थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहा है। इसका मतलब यहाँ से एग्जाम्पल की अगर बात कर ले, एग्जाम्पल के तो ये एक लाइन है, ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बना रहा है, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखना है। m बराबर कितना दे देंगे यहाँ पे, यानी स्लोप m होता है, पोस्ट में लिख देते हैं m, और ये कितना हो जाएगा, तो हमको इंक्लिनेशन सिर्फ पता करना था, कितना इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की बात करें तो tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो जो इंक्लिनेशन होगा किसी लाइन का अगर स्लोप निकालना तो उसका इंक्लिनेशन पता होना चाहिए, कितना इंक्लिनेशन है 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री इंक्लिनेशन है तो tan कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और जो इंक्लिनेशन झुकाव है उसको 10 के एंगल में रख देंगे, जो वैल्यू आएगा वो स्लोप हो जाएगा। अगला एग्जांपल की बात करें तो एक लाइन दिया गया है x से 7 और ये कितना एंगल बना रहा है x से 7, 100 क्या बोल रहे हैं 50 डिग्री बना रहा है। ये क्या है यहाँ पे x डैश है और ये क्या दिएगा x है, और ये क्या है y है और ये क्या दिएगा y डैश है। सोचना है 150 डिग्री बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप की अगर बात करें m बराबर 10 हो जाएगा, और 10 इंक्लिनेशन पता करो कितना हो जाएगा 150 डिग्री, तो इंक्लिनेशन कितना है 150। अगर 150 इंक्लिनेशन है तो इसका वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा। तो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो याद करो जो बात बताएं, आपको सोचना होता है कि ये जो 150 डिग्री है किस पाई के मल्टीपल के नजदीक है। आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपको पाई के मल्टीपल का मतलब क्या बता रहे हैं कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सब का वैल्यू क्या होता है। 18 का पहाड़ा याद रखो और जीरो बैठाओ उस पर, 18 गुने 1, 18 का 18, जीरो बैठाओ 180, 1 पाई का मान कितना होता है 180, 2 पाई का मान कितना होता है 360, 18 गुना 36, 3 जीरो बैठाओ कितना 360, 3 पाई का मान कितना होता है 540। तो कैसे होता है 18 डिग्री 54, उस पर जीरो बैठाओ कितना दे देगा 540। अगर 4 पाई का मान बोले तो 7 कितना हो जाएगा 28, जीरो बैठाओ 720। तो हम ये बात जब बोल रहे हैं कि किस पाई के मल्टीपल के नजदीक है, किस पाई के मल्टीपल के नजदीक है, मतलब कि 2 पाई के नजदीक है 150 डिग्री की पाई के नजदीक है, तो नजदीकी कैसा खोजते थे, तो नजदीकी जो 11th में पढ़ चुके हैं उसको पता है, ऐसा नजदीकी खोजते थे कि जो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, ये सब का 11, 12, 13 इस सब का जो वैल्यू होता है उसके इतना नजदीक होना चाहिए कि उस पाई के मल्टीपल का जो वैल्यू है वो और ये जो वैल्यू हो उसका डिफरेंस हमेशा 90 से छोटा आना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर एक 150 डिग्री यहाँ पर दिया गया तो आपको सोचना है कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ये सब का वैल्यू में से कौन सा इसके नजदीक है। 2 पाई मतलब 360, 360 और 150 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, क्या 90 से बड़ा नहीं आएगा, 360 150 का डिफरेंस आएगा ही। फिर उससे नीचे चलाएंगे, पाई का हो सकता हाँ, एक पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री और 150 का डिफरेंस करेंगे तो कितना का आएगा 30 का। इसका मतलब समझेंगे कि किसके नजदीक है, किस पाई के मल्टीपल के नजदीक है, तो पाई के नजदीक है, पाई के नजदीक है। कैसे, पाई का मान 180 और 150 है, तो क्या है डिफरेंस करो दोनों को मन में सोच करके 30 का डिफरेंस आएगा। इसलिए जो डिफरेंस किए पाई के मल्टीपल और जो एंगल हमारे पास है उसका डिफरेंस कितना आया, तो 30 डिग्री है, मतलब 90 से छोटा आया, तो वही हमारा यूज होगा इसके अंदर। तो सोचे कि 150 पाई के नजदीक है तो आराम से क्या किया जाता है, पाई उसके एंगल में लिख दिया जाता है और ये सोचा जाता है कि पाई लिख देने के बावजूद ये जो 150 डिग्री आपको यहाँ दिख रहा है 150 डिग्री उसके एंगल में पूरा देना है। तो कैसे पूरेगा, जब 30 डिग्री आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 150 डिग्री पूर जाएगा। और आपको याद रखना है कि 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो 10 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में 10 क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस 10 क्या दे देगा 30 डिग्री और 10 30 डिग्री का मान कितना होता है और 1/√3, तो क्या दे देगा 1/√3 दिख गया, -1/√3। अगला बात करते हैं 5 नंबर, थोड़ा गौर से सोचना है जो बात कर रहे हैं। अगर ये लिखा जाए स्लोप, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ, थोड़ा गौर से सोचना है, स्लोप ऑफ यहाँ से क्या लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन यहां से लिख रहे हैं ax प्लस कितना है यहाँ पे by प्लस कितना है यहाँ पे c इक्वल टू क्या दिएगा 0। थोड़ा गौर से सोचना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या दिएगा 0। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि इसका स्लोप क्या होता है, तो याद रखना इज कितना हो जाता है माइनस a बाई क्या होता है b। थोड़ा गौर से सोचना है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ क्या होता है, यहाँ पे लाइन कितना दिया गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कितना होता है माइनस a बाई b। अब सोचना है ये जो स्लोप a बाई b लिखा गया तो a बाई एकदम क्लियर दिख रहा है
क्या क्लियर दिख रहा है कि x का जो गुणांक है वो क्या है, a है, और y का गुणांक क्या है यहाँ पे b है। तो आपको सामने में दिख रहा है b, दिख रहा है कि नहीं, सामने में आपको नजर आ रहा है ये b कहां से लिया गया। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि माइनस पहले लिया गया, उसके बाद a और b लिया गया। तो a क्या है, x का गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और y क्या है यहाँ पे, यानी b क्या है यहाँ पे, y का गुणांक है, a क्या है, x का गुणांक मतलब x का कोएफिशिएंट, b क्या है यहाँ पे, y का गुणांक मतलब y का कोएफिशिएंट, और इधर जो स्लोप इसका दिया गया, जो ढाल आया इस लाइन का, वो -a/b आया है। थोड़ा और भी कुछ बात बताने जा रहे हैं जिसको सोचना है आपको। यहाँ से आप इसको सोचिए, a बाई कितना b, -a/b। अगर स्लोप थोड़ा गौर से देखिए, बाद में एक्सप्लेनेशन करते हैं, पहले सोचना है जो बात करें, एक बात नोट में बताएंगे। यहाँ से एग्जाम्पल की बात करें तो 2x प्लस कितना यहाँ पे 3y बराबर कितना यहाँ पे 2 दिया जाए, तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, सबको इधर ले जाना और इक्वल टू 0 कर लेना है। मतलब 2x कितना देगा यहाँ पे प्लस 3y पहले से है, 2 को इधर अगर ले जाते हैं तो कितना देगा -2 इक्वल टू 0। अगर स्लोप आपसे पूछा जाए कि स्लोप क्या होगा, तो स्लोप को किससे दिखाते हैं, m से। स्लोप अगर इस लाइन का अगर पूछा जाए तो स्लोप को किससे दिखाया जाता है, m से। तो स्लोप कितना हो जाएगा, तो आपको सोचना है कि x का गुणांक यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो माइनस, उसके बाद क्या, x का गुणांक देखिए ना, a आया, x का गुणांक, x का गुणांक कितना यहाँ पे 2 है, और y का गुणांक कितना यहाँ पे 3 है, तो कितना देगा -2/3। आपसे ये पूछा जाए, थोड़ा गौर से सोचना है, ये पूछा जाए यहाँ से कि कितना दिया गया, x बराबर कितना दिया गया यहाँ पे, y प्लस कितना यहाँ पे, y प्लस कितना दिया गया यहाँ पे 5 दिया गया, इसका स्लोप निकालना है। सबसे पहले इधर ले जाओ, x माइनस कितना, y माइनस कितना, 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्लोप कितना दे देगा, यहाँ पे स्लोप की अगर बात करें तो स्लोप m हो जाएगा, और ये कितना दे देगा माइनस। सबसे पहले तो माइनस लेना, फिर x का गुणांक खोजना है, नहीं कुछ है, x के इंटू में तो क्या छिपा हुआ है 1, इसके इंटू में कुछ नहीं है, तो पहले माइनस है तो माइनस क्या दे देगा 1, तो पहले x का गुणांक बट्टा में कितना y का गुणांक, तो -1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, मतलब क्या दे देगा +1। फिर यहाँ से अगर ये बात किया जाए, यहाँ पे y बराबर कितना दिया गया 2x प्लस कितना यहाँ पे 3 दिया गया। सबसे पहले क्या कर लेना है, सबको ले जाना है एक तरफ और इक्वल टू 0 कर लेना है। तो 2x माइनस कितना यहाँ पे y, उसके बाद कितना यहाँ पे +3 इक्वल टू क्या देगा 0। अगर स्लोप चाहिए तो सबसे पहले स्लोप कैसे निकलेगा, सोचिए, हमको x का गुणांक खोजना है। x का गुणांक क्या है यहाँ पे 2 दिया गया है, y का गुणांक खोजना है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 छिपा हुआ है, और उसके पहले निगेटिव है, तो जो पहले साइन होगा उसको लेकर के आना है। पहले माइनस होता है, x का गुणांक 2 है, y गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या है सामने माइनस है, तो माइनस के साथ ले लेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो क्या दे देगा +2। देख रहा है जो बात कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक और बात इसमें है जो आपको जानना है, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का जो पॉइंट है, एक और बात जानना है। ये जो -a/b आया कैसे आया, थोड़ा गौर से। और एक बात और इसमें जोड़ देते हैं जो आगे चल करके बताएंगे, आपके लिए कहने का मतलब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात बता रहा है। जो आगे चल करके एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में इस बात का चर्चा करेंगे, थोड़ा गौर से देखिए जो बात बता रहा है। यहाँ से देखिए, अगर बात किया जाए कि ये जो -a/b कैसे आया है, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन किसका 5 का, अगर 5 का एक्सप्लेनेशन की बात करें, एक्सप्लेनेशन एक नया वर्ड आया। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या होता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, व्याख्या, या प्रूफ भी बोल सकते हैं आप। हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन बता दिए कि व्याख्या होता है। अब सोचिए कैसे -a/b आता है, तो थोड़ा गौर से देखिए। ये ax प्लस कितना यहाँ पे by प्लस कितना यहाँ पे c इक्वल टू 0 दिया गया है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या देगा 0। हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। नहीं आता है वो भी ध्यान देना है, आपको पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं। dwr/2x का मतलब होता है डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है यहाँ पे x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है यहाँ पे x, क्या बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट। क्या होता है यहाँ पे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है अवकलन या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विथ क्या होता है यहाँ पे, विथ रिस्पेक्ट, क्या होता है यहाँ पे रिस्पेक्ट टू क्या होता है यहाँ पे x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहा है। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है सापेक्ष, विथ मतलब क्या होता है के साथ, तो x के सापेक्ष क्या हो जाएगा अवकलन। क्या होता है थोड़ा गौर से सोचना। a कांस्टेंट है और x क्या है चर है। a जो है अचर है, अचर पद है, और x क्या है चर है। b क्या है अचर पद है और y क्या है यहाँ पे चर है, और ये c क्या है अचर पद है। तो याद रखना है, अगर पढ़े होइएगा फिजिक्स का बेसिक 11th में तो आपको याद होगा, नहीं भी पढ़े तो बताते उस बात को सोचना है। जब चर और अचर, कांस्टेंट और क्या हो जाएगा वेरिएबल एक साथ आता हो,
उस वक्त क्या होता है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और उस वेरिएबल का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आप देख लीजिए अचर और चर, अचर और क्या हो जाएगा, चर, चर और अचर दोनों एक साथ है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या एक साथ है। आप कांस्टेंट को क्या कर लीजिएगा, बाहर कर लीजिएगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, वह नहीं भी जानते फिर भी आप जान सकते हैं क्योंकि पढ़ना ही तो है। तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होता है, तो 1 होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये b और y, तो b अचर पद है और y क्या है, चर है, मतलब b कांस्टेंट है और y क्या है, वेरिएबल है। तो जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर देते हैं और जो इनटू में वेरिएबल है उसका डीसी होता है। तो आपको ध्यान देना है कि y का दूसरे वेरिएबल का डीसी दूसरे वेरिएबल के सापेक्ष में वैसा ही लिखा जाता है, मतलब y का डीसी x के सापेक्ष में क्या लिखा जाता है। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि y का डीसी x के सापेक्ष में dy/dx लिखा जाएगा। सिमिलरली अगर x का डीसी x के सापेक्ष में लिखा जाता तो dx ऊपर होता, नीचे भी dx होता। यही कारण है कि कट करके कितना दे दिया, 1 दे दिया। क्या बोले, थोड़ा गौर से सोचिए। a क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को बाहर किए x का डीसी x के सापेक्ष में, तो लिखाता कैसे है, d के साथ ऊपर a जिसका डीसी कर रहे वो लिखाता है और जिसके सापेक्ष में कर रहे वो d के साथ लिखाता है। तो dx तो नीचे ऑलरेडी लिखाएगा इस केस में भी, और x का ही डीसी करे इसलिए d के साथ ऊपर भी dx लिखाता, d के साथ ऊपर भी x लिखा था, मतलब dx बन जाता। वो कट करके क्या दे दिया, 1। लेकिन यहाँ y को अगर ऊपर d के साथ लिख दे क्योंकि इसका डीसी करे तो कांस्टेंट है, बाहर कर दिए तो dy/dx दे दिया। और c भी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट का डीसी हमेशा याद रखना, अकेला कांस्टेंट आया, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रूल्स है, कांस्टेंट वेरिएबल एक साथ होता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है उस वेरिएबल का डीसी हो जाता है। इसलिए इस दोनों केस में कांस्टेंट का डीसी 0 नहीं हुआ। और आप कहिएगा यहाँ कैसे 0 कर दिए, तो बुआ यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों एक साथ था, चर और अचर दोनों एक साथ था, इसलिए कांस्टेंट को बाहर किया और वेरिएबल का क्या कर दिए, डिफरेंशिएशन। अब सोचना है जो बात करें आगे, अगर यहाँ से b इंटू कितना दिया, यहाँ पे dy बाई क्या है, dx है। अगर a को इधर भेज दे तो माइनस ही हो जाएगा, मतलब dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इधर अगर भेज दे तो माइनस कितना, a बाई क्या हो जाएगा b। आपको एक बात यहाँ से नोटेड बात आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके बहुत ही यूज करेंगे किसमें, आपको टेंजेंट नॉर्मल में यूज होगा, रेट मेजर में यूज होगा, आगे चल के मतलब सोच लीजिए एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स जो पढ़ेंगे, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स अवकलन का अनुप्रयोग, उसमें इसका भरपूर यूज होगा। तो dy/dx माइनस a बाई b आ गया भाई, तो माइनस a बाई b को दुनिया तो स्लोप बोलता है, माइनस a बाई b को दुनिया क्या बोलता है, स्लोप बोलता है। इसका मतलब dy/dx भी स्लोप है, हाँ स्लोप है। अगर माइनस a बाई b को अगर दुनिया स्लोप बोलता है तो dy/dx क्या होगा, तो dy/dx अगर माइनस a बाई b के बराबर उससे आगे मतलब वो भी स्लोप होगा। मतलब एक नोटेड पॉइंट आया कि dy/dx भी स्लोप है, लेकिन किसका स्लोप है, तो अभी तो आपको दिख रहा है कि लाइन का, लेकिन यही अगर आगे चले जाएंगे जब टेंजेंट, कहने का मतलब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स पढ़ रहे होंगे, तो इसी को स्लोप ऑफ लाइन नहीं बोल करके स्लोप ऑफ क्या बोल देते हैं, यहाँ पे इसी dy/dx को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ क्या हो जाता है, टेंजेंट। अच्छा टेंजेंट क्यों बोल दिए, ये तो लाइन था तो टेंजेंट क्यों बोल दिए, तो बाबू लाइन और टेंजेंट में कोई अंतर नहीं होता, लाइन और टेंजेंट में कोई अंतर नहीं होता। टेंजेंट आप 10 से ही पढ़ते आ रहे, 9 10 6 7 8 सब में टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइन का मतलब क्या होता है, स्पर्श रेखा। टेंजेंट लाइन का मतलब स्पर्श रेखा, और लाइन का मतलब क्या है, कहीं भी थोड़ा गौर से सोचना इस बात को। टेंजेंट लाइन और लाइन में क्या अंतर है, टेंजेंट और लाइन टेंजेंट और लाइन में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसा दिखेगा। अंतर सिर्फ इस बात का है कि टेंजेंट जो होता है वो किसी कर्व को टच कर रहा होता है। टेंजेंट जो होता है, जैसे ये सर्कल हुआ, सर्कल को अगर कोई लाइन आकर के एक बिंदु पर अगर टच कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और यही लाइन नहीं है, लेकिन लाइन आपको याद होगा कि ये लाइन ही है, लेकिन आपको ये अगर इसका अगर बात करें तो ये भी लाइन है, लेकिन लाइन अगर एक स्टैंडर्ड जैसे होता है, इंसान तो सब है, लेकिन जो जो जिस पद पे होता है वहां पे उसको उसी प्रकार से पुकारा जाता है। जैसे ये लाइन जो है, लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जैसे सर्कल को क्या कर रहा है, एक बिंदु पे स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। और सिंपल लाइन की बात करें तो लाइन क्या है, सीधा कहीं पे लिखा है, इसको लाइन बोल सकते हैं, टेंजेंट को हाँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर टेंजेंट लाइन, इसको टेंजेंट लाइन लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, dy/dx मतलब माइनस a, अभी तो लाइन का स्लोप आया था, क्या लाइन को टेंजेंट लाइन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं।
लाइन ही क्या बन जाता है, टेंजेंट लाइन। एक इंसान ही है जो क्या है, बैंक मैनेजर कहलाता है, आईएएस ऑफिसर कहलाता है, और एक सिंपल किसान भी कहलाता है। किसके अनुसार कहलाता है, उसके पोजीशन के अनुसार कहलाता है। यही कारण है कि लाइन ही एक टेंजेंट बन जाता है, स्पर्श रेखा बन जाता है, जिस दिन वो क्या कर रहा होता है, किसी कर्व को एक बिंदु पे क्या कर रहा होता है, स्पर्श कर रहा होता है। तो मतलब लाइन और टेंजेंट लाइन में कोई अंतर खास नहीं है, सिर्फ पोजीशन का अंतर है। जाति वही है, समान जात का है, लेकिन क्या है वहां पे पोजीशन का फर्क है। सेम है, आदि इंसान ही है, लेकिन क्या है उसका पोजीशन क्या है, बदला हुआ है। तो आपको टेंजेंट और क्या हो जाएगा, लाइन में अंतर समझ में आया होगा। आगे चल करके हमको पढ़ना ही है, बताएंगे आगे। चलिए आगे देखिए, जो बात कर रहे हैं 6 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो नोटेड पॉइंट क्या हुआ कि नोटेड पॉइंट ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलेंगे, dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या बोलेंगे, dy बाई dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को टेंजेंट लाइन भी लगा सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पूरी एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में उसी dy बाई dx का कमाल है, उसी dy बाई dx का कमाल है। देखिए जो बात, अगला पॉइंट लिखते हैं यहां से, चलिए 6 नंबर यहां से लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए दिया गया है x1, y1 एंड बी दिया गया यहाँ से x2, क्या दिया गया यहाँ पे y2। इस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बोल सकते हैं यहाँ पे याद रखना y1 माइनस क्या दे देगा y2, बट्टा में क्या दे देगा x1 माइनस क्या दे देगा x2। या इसी को बोल सकते हैं y2 माइनस कितना है यहाँ पे y1, बट्टा में कितना, ये लिख सकता है, या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे और करके लिख सकते हैं यहाँ पे x2 माइनस क्या हो जाएगा x2। मतलब सिंपल बात, दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना हो, दो पॉइंट के बीच अगर स्लोप निकालना हो, अगर दो पॉइंट आपस में ज्वाइन है, उसका अगर स्लोप निकालना हो, दो पॉइंट आपस में क्या है, मिला हुआ है, अगर उसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं, ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। अगर कहने का मतलब सोचना है कि ये और ये दोनों सेम, हाँ सेम, आप ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कीजिए, नीचे x कोऑर्डिनेट का। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर जिस कोऑर्डिनेट में से, जिसमें पॉइंट में से जिस पॉइंट को घटा रहा है, उसी में से ऊपर घटा रहे वही चीज नीचे। जैसे y1 माइनस y2 किए थे, x1 में से x2 को घटाना, y1 में से y2 को तो x1 में से x2 को घटाना है। ऐसा नहीं करना y1 माइनस y2 और x2 ऐसा नहीं चलेगा। जिस कोऑर्डिनेट में से, जैसे इस पॉइंट में से जो घटा रहा है, तो इसी में से इसको दोनों कोऑर्डिनेट के लिए घटाएंगे, x के लिए भी और y के लिए भी। ये दोनों, जैसे y1 माइनस y2 तो x1 माइनस x2, अगर y2 माइनस y1 तो x2 माइनस x1। लेकिन ऊपर y का डिफरेंस, नीचे क्या होता है x का डिफरेंस। एक आध एग्जांपल लेकर के चलेंगे, पता चल जाएगा। चलिए एक लाइन है जो ज्वाइंट है, यहाँ पे 2,3 और यहाँ पे कितना b है, जो कितना देगा यहाँ पे 3, क्या है यहाँ पे 4 है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या बोले यहाँ पे, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप किसका डायरेक्ट लिख देते हैं, स्लोप ऑफ क्या होगा AB की अगर बात करें तो कितना दे देगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता था कितना, y1 माइनस कितना y2, बट्टा में कितना x1 माइनस क्या होता है x2, y1 माइनस y2 बट्टा में कितना x1 माइनस x2। चलिए बात कीजिए y1 का मान कितना है यहाँ पे, अरे जो पहला पॉइंट a x1 हो जाएगा, a y1 हो जाएगा, a x2 हो जाएगा, a y2 हो जाएगा। चाहते थे इसको x1 y1 मान सकते थे, उसको x2 y2 मान सकते थे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मान सकते हैं। चलिए y1 माइनस y2 मतलब कितना, 3 माइनस क्या दे देगा 4 होगा क्या, बट्टा में कितना लिखेंगे, थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात कर रहे हैं। 2 में से कितना जाएगा, 2 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं -1, आप बट्टा में कितना लिख सकते हैं -1, कट करके कितना देगा +1 आ जाएगा स्लोप। जो कह रहे हैं उसको थोड़ा गौर से सोचना है। चलिए आगे देखते हैं, जो नोटेड पॉइंट था उस पर फिर से थोड़ा सा जोड़ देते हैं कि आप ध्यान रखिएगा, जो वो आया कहाँ से, तो थोड़ा गौर से देखिएगा यहाँ से। उसी केस की बात करते हैं, कितना x और क्या देगा यहाँ पे x डैश है, y और क्या देगा यहाँ पे y डैश है। थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सर्कल है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल है और एक सर्कल को कोई लाइन क्या कर रहा है, एक बिंदु पर क्या कर रहा है, स्पर्श करके चला जा रहा है और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा।
अगर ये लाइन ए सर्कल को अगर टच नहीं कर रहा होता तो आप क्या बोलते हैं, उसको लाइन बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको, सिंपल सोचना है, या कर्व भी बता दे, सर्कल नहीं है, क्या है, कोई कर्व है डाउनवर्ड, या ऐसे भी इसको खींच सकते थे, ये क्या है, कोई कर्व दिया गया है जिसका ग्राफ क्या है, ऐसा दिया गया। इसको क्या कर रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये y बराबर कितना fx है, fx का मतलब कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो सकता था जिसका ये ग्राफ है। अगर इसको टच कर रहा है, अगर इसको टच कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन बोले इसका मतलब ये लाइन ही है। अगर इस लाइन का, अगर इस टेंजेंट लाइन का स्लोप चाहिए तो आपको जो जो बात करें उसको थोड़ा गौर से याद रखिएगा। याद कीजिए, स्लोप को किससे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। स्लोप को किससे दिखाते हैं, एम से ही दिखाते हैं। फिर अगर आगे बात किया जाए थोड़ा गौर से देखिएगा, इसी को क्या लिख सकते हैं आप, इसी को क्या बताया, टेन थीटा। इसी को क्या बताया आपको, डी वाई बाई कितना है, डी एक्स। इसी को आपने क्या बोले, स्लोप, इसी को ना स्लोप बोले हैं। स्लोप को एम से बताते हैं, टेन थीटा बताते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बताते हैं। और इसी को क्या लिखा जाता है, थोड़ा गौर से सोचिएगा, ये क्या है यहाँ पे, वाई डैश था, ये कितना, डी वाई बाई क्या है, डी एक्स है। और इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ, क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है जो बात कर रहा है, स्लोप एम, एम को एम से दिखाते हैं, उसी को टेन थीटा बोलते हैं, उसी को डी वाई डी एक्स बोलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब दिमाग में एक बात रखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन y का, डिफरेंशिएशन y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जो d के साथ ऊपर होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अवकलन होता है। जो d के साथ ऊपर होता है उसका क्या होता है, अवकलन होता है। और जो d के साथ नीचे होता है उसका क्या होता है, उसके सापेक्ष में होता है। जो d के साथ ऊपर है उसका अवकलन होता है, जो d के साथ नीचे है उसके सापेक्ष में होता है, मतलब रिस्पेक्ट में होता है। आगे बात करते हैं, थोड़ा गौर से देखना है जो बात कर रहे हैं। आगे अगर देखा जाए तो थोड़ा गौर से सोचिएगा, अगला पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ से देख लीजिए, लास्ट पॉइंट है यहाँ से। लास्ट पॉइंट की अगर बात करें यहाँ से तो थोड़ा गौर से देखिए, एंगल बिटवीन क्या होता है यहाँ पे, टू लाइंस। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन क्या होता है यहाँ पे, टू लाइंस की बात करते हैं। एंगल बिटवीन क्या होता है यहाँ पे, टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइन। लाइट का प्रॉब्लम है, इस कारण से इतना ही पे छोड़ दे रहे हैं। अगले वीडियो में इससे आगे डालेंगे। जितना भी बता रहे हैं उसको एकदम ध्यान पूर्वक आप कॉपी पर लिखिए और उसको पढ़िए, उससे आपको अधिक फायदा होगा। जब कॉपी देख करके कॉपी पर लिखिएगा और अपने से जब पढ़िएगा और फायदा होगा। जो बात नहीं समझ में होगा तब वीडियो निकाल करके देखिएगा, और उससे पहले आप उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए कॉपी पर और अपने से पढ़िए। और नहीं समझ में आए तब जा करके वीडियो फिर से देखिए। धन्यवाद।